आज हम आपको बतलाएंगे जो गुआवा का जो प्लांट होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो फ्रूट ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम होता है उसी के बारे में हम बात करेंगे। जो गुआवा का आप देखेंगे पॉट में जब भी प्लांट लगता है और लगाते हैं तो उसमें जो फ्रूट ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए जो कारण मैं आपको बतलाता हूँ, जो ऐसा तो कितना सारा कारण हो सकता है, क्योंकि एक कारण से कभी भी फ्रूट ड्रॉप नहीं होता है, उसमें बहुत सारा ऐसा कारण होता है जिसके कारण गुआवा में बहुत ज़्यादा फ्रूट ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम होता है। फर्स्ट ड्रॉपिंग होता है वो आपका पॉट का साइज। जब भी आप गुआवा का प्लांट लेके आते हैं, अच्छा वेराइटी का भी आप लेके आएंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेवी फ्रूटिंग होता है, और हेवी फ्रूटिंग होने के कारण जो उसका पॉट का साइज़ अगर छोटा है तो उसमें आपका फ्रूट ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। मगर हाँ, आपको पूरा नहीं होगा, मगर जितना होना है उतना आपका फ्रूट ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा जो होता है वो प्रॉब्लम आपका होता है मिट्टी, सॉइल मिट्टी का जो प्रॉब्लम होता है। सॉइल मिट्टी का अगर पीएच का प्रॉब्लम होता है, पीएच हाई हो जाना या लो हो जाना, उसके भी कारण क्या होता है, कभी कभी जो फ्रूट ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम होता है। इसके कारण और भी बहुत सारा ऐसा कारण है। पीएच हाई या लो हो जाने का कई कारण है। सबसे पहला ओवर वाटरिंग। दूसरा जो बात होता है वो होता है आपका ओवर खाद देना। ज़्यादा आप ओवर किसी प्लांट को खाद देते हैं तो उसमें भी आपका पीएच डाउन हो जाता है या हाई हो जाता है। ऐसा बहुत सारा कारण भी होता है जिसके कारण आपका फ्रूट ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम होता है। इसके कारण और भी ज़्यादा कारण होता है कि न्यूट्रिशन बराबर नहीं मिलना। जितना प्लांट हेवी फ्रूटिंग फ्लावर है उसको उम्र के हिसाब से और फ्रूटिंग के हिसाब से उसमें खाद दिया जाता है, या जो भी आप ऑर्गेनिक देते हैं या केमिकल जो भी देते हैं, तो ये भी एक कुछ कारण हो सकता है। इसके कारण और भी बहुत सारा कारण होता है, और प्राकृतिक भी कारण होता है। कभी कभी क्लाइमेट चेंज होने के कारण भी फ्रूट ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा एक कारण नहीं है जिसके कारण आप फ्रूट ड्रॉपिंग का कारण आपको बतला सकता हूँ। हम अगर आप अच्छी तरह से केयर करते तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे आप बच सकते हैं, जिसमें कम फ्रूट ड्रॉपिंग होगा। तो सबसे पहला होता है गुआवा का जो प्लांट है उसको थोड़ा देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा वैरायटी चॉइस करना, सोइल मिक्स काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और तीसरा होता है जो फर्टिलाइज़र है वो बराबर डोज में देना चाहिए। सबसे पहला होता है जब भी आप गुआवा प्लांट लगाते हैं तो कुछ अच्छा वैरायटी का ही आप लेके आए। गमले के लिए आप सर्च कर सकते हैं, उस पर जो सबसे बेस्ट और जो अच्छा वैरायटी है वही हमेशा लगाए गमले में या छत पे, ताकि आप कोई भी दूसरा प्लांट का दूसरा वैरायटी का अगर आप लगाते हैं तो उसमें जो दूसरा वैरायटी उसके मुकाबले में थोड़ा फ्रूट ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके कारण जो होता है आपका सोइल मिक्स। सोइल के भी कारण कभी कभी क्या होता है कि जब फ्रूट ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। सोइल जब भी आप बनाएं तो वेल ड्रेन सोइल होना चाहिए गुआवा के लिए। इसके साथ क्या होता है जो खाद होता है वो भी बराबर अच्छी तरह से मिलना चाहिए। अगर आप मान लीजिए आप ऑर्गेनिक खाद देना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक खाद जब भी आप देखते हैं तो गुआवा में आप जब आपका फ्लावरिंग हो या फ्रूटिंग के समय में कभी भी आपका ऑर्गेनिक खाद नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस समय वो काम करता ही नहीं है। ऑर्गेनिक खाद हमेशा उसी समय दिया जाता है जब गुआवा का प्लांट का 2 महीना पहले, जब उसमें फ्लावरिंग होने वाला रहता है उससे 2 महीना पहले ही ऑर्गेनिक खाद दिया जाता है, ताकि वो डिकम्पोज अच्छी तरह से हो। इसके बाद ही आपका प्लांट अच्छा तरह से फ्रूटिंग करता है। इसके कारण भी आपका फ्रूट ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम होता है। जब आप कई बार ऐसा होता है जब आपका गुआवा में हेवी फ्लावरिंग होता है और फ्रूट में कन्वर्ट होता है, उस समय क्या होता है कि आप ज़्यादा करके रूट को ज़्यादा करके कोड़ देते हैं या ज़्यादा करके रूट डिस्टर्ब करते हैं, और उसमें आप खाद दे देते हैं जो ऑर्गेनिक खाद होता है। इसके कारण भी कभी कभी क्या होता है कि फ्रूट ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। और जो कारण होता है वो है आपका पीएच लेवल। पीएच लेवल हाई हो जाने से भी फ्रूट ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम होता है, लो हो जाने से भी पीएच लेवल का प्रॉब्लम होता है। इसको हाई और लो मेंटेन करने के जब भी आप केमिकल का खाद देते हैं तो आप हमेशा लिमिट तौर पे ही दीजिए, ना तो हाई दीजिए, ज़्यादा मात्रा दीजिए। कम देना है तो दे सकते हैं, मगर केमिकल कभी भी ज़्यादा पॉट में नहीं देना चाहिए। इसमें पीएच लेवल बिगड़ने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि जो पॉट रहता है उस छोटा रहता है, उसमें आप ज़्यादा केमिकल का खाद आप प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका पीएच लेवल ख़राब हो जाता है या हाई हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है जो प्लांट होता है उसका रूट होता है वो अच्छी तरह से वो न्यूट्रिशन पहुंचा नहीं पाता, जिसके कारण भी फ्रूट ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम होता है। और जैसा कारण होता है कि आप जब भी स्प्रे करते हैं तो उसमें आपका
ओवरडोज का खाद देना, इसके कारण भी होता है। जब भी आप प्लांट में स्प्रे करें, जो भी खाद देना चाहते हैं, तो उसमें हमेशा लिमिट, जो लिमिट रहता है वही हिसाब से उसको देना चाहिए, या तो ओवर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये बात को हमेशा याद रखें। तीसरा कारण होता है प्राकृतिक का। जो भी आप जितना भी आप सोचेंगे जो गुआवा का प्लांट में फ्लावरिंग होता है और वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है, उतना जब भी वो फ्रूट में कन्वर्ट होने के बाद भी वो फ्रूट झड़ता है। उसको जितना चाहिए रहता है उतना ही प्लांट रखता है, बाकी वो ऑटोमेटिक ड्रॉप कर देता है। मान लीजिए अगर आपका प्लांट में जो फ्रूट फूल से फ्रूट में कन्वर्ट हुआ है, 50 आपका फ्रूट में कन्वर्ट हुआ है, उसमें से अगर आप 20 भी झड़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर 20 ड्रॉप भी हुआ, अगर 30 बचता है तो वो भी ठीक है। मगर आपका जो 50 आपका कन्वर्ट हुआ है, उसमें से मान लीजिए आपका पूरा का पूरा ड्रॉप हो गया है, सिर्फ और सिर्फ 5-6 बचा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो होता है वो केयर का प्रॉब्लम है। तो ये बात का हमेशा याद रखिए। अगर आपका प्लांट में 50 मान लिए 50% या 50 भी अगर फ्रूटिंग पकड़ता है और वो बाद में ड्रॉप हो जाता है, या तो 25 भी ड्रॉप हो जाता है, 25 भी आपका बचता है, तो प्रकृति का नियम है या अथी का नियम, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो गमला का जब भी आप गमला में कुछ भी फ्रूटिंग का प्लांट लगाते हैं, तो उसमें फ्रूट ड्रॉप का प्रॉब्लम हमेशा होता ही है। आप जितना सोचेंगे उतना ज़्यादा आपको फ्रूट नहीं मिलेगा, जितना उसमें फ्लावरिंग होगा उतना आप फ्रूट नहीं मिलेगा। हम अगर उतना भी कम आपको नहीं मिलेगा, इतना मिलता है जितना आपको चाहिए रहता है उतना उसमें मिल जाता है। तो ऐसा बहुत सारा कारण होता है जिसके कारण आप यदि गुआवा का जो प्लांट होता है उसमें फ्रूट ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसका बचने के लिए सबसे पहले होता है केयर। जब भी आप पानी दे तो अच्छी तरह से दे, और इसके बाद चेक करने के बाद ही जब भी आप पानी लगाए तो उस पर दे सकते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वो है आपका खाद का लिमिट हमेशा कम ही रखें, ताकि उसका पीएच कभी भी हाई या लो ना हो। और तीसरा प्रॉब्लम होता है जो उसका सोइल, जो मिट्टी का जो सोइल होता है वो बराबर वेल ड्रेन होना चाहिए। उसमें ऐसा मिट्टी आप बनाएं ताकि उसमें पानी रुके भी नहीं, और पानी ऐसा रुके जिसका उसको ज़रूरत होता है। ये सब आपका केयर करेंगे तो आपका गमले में भी आप अच्छा गुआवा का फ्रूटिंग ले सकते हैं, और काफ़ी अच्छा फ्रूटिंग भी होगा और काफ़ी अच्छा। तो जब भी आप गुआवा का प्लांट या कोई भी फ्रूट प्लांट लगाते हैं तो उसमें सबसे पहले होता है केयर करना बहुत ज़रूरी रहता है, अच्छी तरह से देखभाल करना है। और ये सब बात का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका हमेशा 100% आपका गुआवा में फ्रूटिंग पकड़ेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। अगर ऐसे ही आपको कुछ भी मेरा वीडियो में कुछ भी सुझाव होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।